चिड़िया अपने पास दिए हुए अंडों के पास घोंसले में बैठी थी। वो अपने अंडों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। उसे इंतज़ार था कि कब उसके बच्चे अंडों से बाहर आएंगे और वो उन्हें कब दुलार दे सकेगी। जंगल का मौसम काफ़ी तेज़ी से बदल रहा था और चारों तरफ हवा का तूफान जंगल को घेरे हुए था। टोनी चिड़िया इसी कोशिश में लगी हुई थी कि उसके अंडों को कोई नुकसान न पहुंच जाए। आखिरकार तूफान पूरी तरह से शांत हो गया। टोनी जब अपने अंडों से हटी तो उसने देखा ज्यादा दब जाने की वजह से एक अंडे में दरार आ गई थी। ये देखकर टोनी चिड़िया काफी घबरा गई। ए अल्लाह, लगता है मैंने अपने अंडों पे कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया है। अब अल्लाह ही मेरे बच्चों को बचा सकता है। टोनी चिड़िया ने हिम्मत ना हारते हुए उस अंडे का भी बाकी अंडों की तरह ख्याल रखा और कुछ ही दिनों में अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर आ गए। पर घायल अंडे से जो चिड़िया निकली थी वो अंधी थी और उसने उसका नाम टुनटुनी चिड़िया रखा था। ये देखकर टोनी चिड़िया रोने लगी। शायद खुदा को यही मंजूर था, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बच्ची कम से कम जिंदा तो बच गई। सभी बच्चे धीरे धीरे उड़ना शुरू हो रहे थे, लेकिन अंधी चिड़िया ने कोई उड़ान नहीं भरी और वो अपने घोंसले में ही बैठी रही। टोनी चिड़िया उसके लिए खाना लाती थी और उसे खिलाती थी। जल्द ही टुनटुनी चिड़िया को उड़ने का मन करता, मगर वो सिर्फ अपने घोंसले में बैठकर अपने पर फड़फड़ाती थी। हर रोज की तरह आज भी टोनी चिड़िया उसके लिए भोजन लाई थी। अगले दिन टोनी चिड़िया उसके लिए भोजन लाई, लेकिन उसने भोजन खाने से मना कर दिया। माँ, मुझे भूख नहीं है, मुझे उड़ना है। इस घोंसले में बैठे बैठे मैं तंग आ गई हूँ। मेरा दम घुटता है माँ इस घोंसले में। मुझे बाहर की ठंडी हवा महसूस करनी है। ये सुनकर टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को समझाते हुए कहती है, मेरी बच्ची, तुझे उड़ता हुआ देख मुझे भी बहुत खुशी होगी, लेकिन देख, तू अंधी है, तू उड़ नहीं सकती। ये सब तुम्हारे लिए काफी खतरनाक है। इस जंगल की नोकीली शाखाओं से तू घायल हो सकती है मेरी बच्ची। तुम्हें इसी घोंसले में अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। ये सुनकर टुनटुनी उदास हो जाती है। उससे अंदर ही अंदर लग रहा था कि काश वो अंडे में ही मर जाती। ये जिंदगी अब उसे बोझ लगने लगी थी। एक दिन जब टोनी चिड़िया खाने की तलाश में निकली तो फौरन ही टुनटुनी के दिल में ये ख्याल आया, मेरी वजह से मेरे परिवार को कितनी मुश्किल होती है। मैं अपने परिवार के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही हूँ। मुझे जल्द ही उनसे दूर हो जाना चाहिए, वरना आगे चलकर उन्हें बहुत परेशानी होगी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया बहुत तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगी। उसने उड़ान भरना शुरू कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किस तरफ जा रही है। वो वहाँ से उड़ती हुई कहीं दूर निकल गई। जब टुनटुनी चिड़िया की सारी शक्ति खत्म हुई तो तब वो जमीन पर आकर गिरी, जिससे उसके जिस्म पर जख्म हो गए। तभी वहाँ पर एक जहरीला सांप आ जाता है। सांप अपना फन फैलाकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन सांप ये देखकर हैरतज़दा हो जाता है कि टुनटुनी चिड़िया उसको देखकर भाग नहीं रही थी। तभी कुछ देर बाद सांप को मालूम हुआ कि वो चिड़िया तो अंधी है। ये देखकर सांप को उस पर तरस आया और उसने टुनटुनी चिड़िया को कहा, ए चिड़िया, क्या तुम सुन भी नहीं सकती हो? क्या जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वो सुनाई भी नहीं देता? ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने उस सांप से कहा, मैं सुन सकती हूँ, बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तुम जब सुन सकती हो तो मेरी आवाज से खतरे का अंदाजा तो हो गया होगा, फिर तू अपनी जान बचाकर क्यों नहीं भागी? हाँ, मुझे पता चल गया था कि कोई मेरा शिकार करने आया है और मैं चाहती भी यही थी कि कोई मेरा शिकार कर दे। वैसे भी मैं किसी काम की नहीं हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना किसी का भोजन ही बन जाऊं। उसका पेट भर जाएगा तो मुझे खुशी होगी। ये सुनकर सांप का दिल पसीज गया। यानी तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है? फिर टुनटुनी चिड़िया सांप को सारी बात बताती है कि वो कैसे अपने परिवार के लिए बोझ बनने लगी थी। सांप उसकी सारी बात सुनकर उसे समझाता है।
टुनटुनी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने परिवार को यूं अकेला छोड़ के नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं और तुमसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने बचपन से तुम्हारा ख्याल रखा और तुम्हें कभी अकेले उड़ने भी नहीं दिया। वो तुम्हारी बहुत फिक्र करती हैं। टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सांप से कहती है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मैं नहीं जानती कि मेरा घोंसला कौन सा है, क्योंकि अब मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपना घाव ठीक करना होगा और फिर मेरे पास ही रहना होगा। वो रोज़ मरहम लाता और टुनटुनी चिड़िया के घाव पर लगाता। वो उसका ख्याल रखने लगा था। एक दिन वो टुनटुनी चिड़िया पर मरहम लगा ही रहा था कि टुनटुनी चिड़िया को ढूंढते हुए टोनी चिड़िया वहाँ पहुँच गई। जब उसने सांप को अपने बच्चे के पास देखा तो उसने जल्दी से सांप को अपनी चोंच में उठाकर बहुत ऊंचाई पे ले गई और वहाँ से उसे नोकीले पत्थरों पर फेंक दिया और वहीं पर सांप की मौत हो जाती है। उसे मालूम हुआ कि सांप ही उसकी रक्षा कर रहा था और ये जानकर टोनी चिड़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सांप ने जाते जाते अपना वादा पूरा किया। टोनी चिड़िया का परिवार अब फिर से पूरा हो गया था, लेकिन उसको आज भी सांप को मारने का बहुत दुख था। हिमालय नाम का एक जंगल था और उसी जंगल में टोनी नाम की चिड़िया खेती किया करती थी और उसकी बेटी बाजार में कटहल बेचकर गुजारा करती थी। वैसे तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से वो कटहल बेचकर कटहल से ही अपने घर का गुजारा करती थी और कभी कभार खेती करने में अपनी माँ की मदद भी किया करती थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पढ़ाई लिखाई मत करो। सारी जमीन गिरवी रहकर तुम्हें मैंने पढ़ाया लिखाया और अब नौकरी भी नहीं लग रही। अब कैसे अपनी गिरवी जमीनों को छुड़ाएंगे? अब नौकरी नहीं मिल रही है तो माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी नौकरी पाने की, लेकिन मैं क्या करूँ? लेकिन अब तुम कटहल बेच रही हो, वहाँ शहर में जाकर किसी बाजार की दुकान में नौकरी क्यों नहीं कर लेती हो? कम से कम 2-4 पैसे ज़्यादा तो आ जाएंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बदले में इतने कम लाइक करते हो तो मुझे कहानी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। दोस्तों, अभी जाकर उस वीडियो पर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को तो आप लाइक कर ही देना, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा वीडियो पॉपुलर होता है। और रोज़ाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, माँ, मैं ये काम जब चाहूँ तब कर सकती हूँ। ना ही मुझे कोई रोकने वाला है और ना ही मुझे कोई टोकने वाला है। मैं जब चाहूँ ठेला लगाकर अपना काम कर सकती हूँ। टुनटुनी चिड़िया और टोनी यही बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर जंगल का जमींदार कालू कौवा और उसका बेटा आ जाता है। मैं तुम दोनों गवारों से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो क्या है जमींदार साहब, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। हम बहुत जल्द ही पैसों का इंतजाम करेंगे। मुझे पहले ही पता था तुम गवारों ने ऐसा ही कुछ कहना है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। ए बेटे, इनके घर का सारा सामान ले लो, चप्पल जूते कोई भी चीज मत छोड़ना। सेठ उनके घोंसले में जबरदस्ती घुसकर लूट मार करना शुरू कर देता है और रखे हुए सारे सामान लाकर बाहर फेंक देता है। पिताजी, आप कहें तो इस चिड़िया का कटहल का ठेला भी ले लूं? इतनी पढ़ी लिखी हो के ये चिड़िया कटहल बेचती है? अरे थू है तुम लोगों पर। ले लो, इसका ठेला भी ले लो। नहीं नहीं, मेरा ठेला मत लीजिए, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। हम दोनों माँ बेटी भूखे मर जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उन दोनों ने इसकी एक भी न सुनी। उनका सारा सामान और कटहल जमा करके ले जा रहे थे। हे अल्लाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए ये ज़मीन गिरवी रखी थी,
सोचा था नौकरी मिलते ही सारे पैसे से उन्हें लौटा दूंगी, लेकिन आपने वो भी मुझसे छीन ली। चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। ऐसा लगता है हमारे साथ कोई भी नहीं है। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? टुनटुनी गुस्से से एक पत्थर उठाती है और आसमान की तरफ उछाल देती है, और वो पत्थर पेड़ पर रखे मटके से टकराता है, जिससे मटका टूट जाता है और उसमें से एक तोता निकलता है। कई सालों बाद मैं आज़ाद हो गया, लेकिन इस जंगल में तो कोई आता भी नहीं। तो ये मटका किसने तोड़ा? मैं जल्दी से उड़ जाता हूँ, वरना वो जालिम मुझे फिर से कैद कर देगा। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया उसी जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही थी। तब उस तोते ने टुनटुनी को लकड़ियाँ काटते हुए देखा। ओह, तो इसी चिड़िया ने मुझे मुक्त किया है। हाँ, तूने कहा था कि जो भी चिड़िया मुझे इस मटके से मुक्त करेगी, मैं केवल उसे ही देख पाऊंगा और वो केवल मुझे ही देख पाएगी। वो तोता टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, सलाम बहन। किसी अनजान की आवाज़ सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? यहाँ तो कोई भी नहीं आता जाता। अरे घबराओ नहीं, तुमने मुझे आज़ाद किया है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने तुम्हें कब आज़ाद किया है? झूठ मत बोलो। इस जंगल में मैं कई साल से कैद था, और मैं जहाँ कैद था वो एक मटका था, और उस मटके पर तुमने आज पत्थर मारा और मैं वहाँ से आज़ाद हो गया। बेफालतू की बात मत करो, चले जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अब से तुम जो भी खेती करोगी वो तुम्हारे कारोबार की खेती होगी। यानी कटहल की खेती? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये मजाक लगता है तो अभी इस ज़मीन पर पत्थर गाड़ कर देखो और उसमें पानी डालकर देखो। फिर टुनटुनी चिड़िया ने ज़मीन में पत्थर गाड़ा और फिर देखते ही देखते कटहल का एक बहुत ही खूबसूरत दरख्त उगाया, जिसे देखकर वो दंग रह गई। अरे, ये तो सच में कटहल की खेती हो गई। मैंने तुम्हें कहा था ना। और मैं तुम्हें दूसरा वरदान देता हूँ कि जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुँचाया हो वो खुद गिड़गिड़ा कर तुम्हारे पास आएगा। थोड़ी देर बाद कालू और उसका बेटा टुनटुनी चिड़िया और टोनी के पास आते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब से किसी गरीब का दिल मत दुखाना और उसकी ज़रूरत का ख्याल रखना। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगी।